चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 12th का। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सवाल भी करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, 2.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहाँ से हम लोग का देखिएगा साइन 1/2 लिखा हुआ रहे या कॉस √3/2 रहे या कॉस S2 रहे या सेक 2/√3 रहे, आप वहां पे क्या लिखिएगा, वहां पे लिखिएगा पाई क्या चीज 6 लिखिएगा। उसके बाद साइन √3/2 रहे, कॉस 1/2 रहे या सेक 2 रहे या कॉस S 2/√3 रहेगा, पाई क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, पाई 3 लिखाएगा। टेन √3 रहे, कॉट 1/√3 रहे, तो वहां पे क्या लिखाएगा पाई 3 हाँ 10 1/√3 कॉट √3, तो वहां पे क्या लिखेगा पाई 6 लिखेगा। 10 1 रहे या कॉट 1 रहे, तो वहां पे क्या लिखेगा पाई 4 लिखेगा। सेक √2 रहे या कॉस S √2 रहेगा, तो वहां पर भी क्या लिखाएगा पाई क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। ये सारी चीज की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए एक बार बेहतर से, जो सवाल में हम लोग आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पहली बात कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ज्यादातर आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है साइन इनवर्स आप दिया हुआ है -1/2, इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे से लेट मानेंगे, पहला काम लेट, ये साइन इनवर्स आपका क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, इसको मान क्या लिए है थीटा मान लिए, क्या है थीटा मान लिए हैं। देखिए -1/2 ऐसी रहेगा, ये उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। और यहाँ से देखते चलिएगा आराम आराम से, देखिएगा यहाँ पे क्या है साइन है, तो इधर लिख दीजिएगा क्या चीज साइन लिखिएगा, मगर माइनस आपका ऐसी रहेगा। साइन कितना डिग्री का होता है अभी जस्ट बताए, साइन जो होता है पाई/6 का होता है, उधर साइन वैसे ही थीटा रहेगा। अब देखिएगा कहीं पर लिखा हुआ रहेगा माइनस साइन थीटा, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, लिखिएगा साइन माइनस थीटा लिखिएगा, साइन माइनस थीटा लिखिएगा। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कॉस माइनस थीटा लिखिएगा। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा -10 थीटा, तो आप इसको कैसे लिखिएगा 10 लिखिएगा माइनस थीटा लिखिएगा। अगर कहीं पे आपके पास माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ रहेगा, तो इसको लिखिएगा कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस क्या लिखाएगा थीटा लिखेगा। माइनस में कहीं पर कॉट थीटा लिखा हुआ रहेगा, आप इसको कैसे लिखेगा कॉट और पाई माइनस थीटा लिखिएगा। अगर कहीं पे माइनस सेक थीटा लिखा हुआ रहेगा, तो क्या लिखिएगा सेक लिखिएगा और पाई माइनस क्या लिखिएगा थीटा लिखिएगा। इस चीज की भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बेसिक जानकारी भी आप लोग को देते चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस पहले बता दिए। आप इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा तो साइन क्या लिखा जाएगा -पाई/6 इक्वल टू में क्या चीज भाई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो -पाई/6 बच गया, और उधर क्या बच गया भाई थीटा बच गया। और थीटा का ही वैल्यू निकालना था, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। देखिएगा यहाँ से क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकल गया। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपके पास दिया हुआ है कॉस √3/2 दिया हुआ है, इसको भी उसी तरीका से लेट मान लेना है। तो चलिए इसको भी लेट मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3 क्या चीज 2 इक्वल टू मान लिए थीटा। यहाँ पे देखिएगा √3/2 आप कैसी रहेगा, उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब बताइए कॉस कितना का वैल्यू होता है, अभी जस्ट बताए कॉस पाई/6 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पाई/6 और उधर क्या लिखा जाएगा भाई कॉस थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पे माइनस है ही नहीं तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, कॉस कॉस कैंसिल, पाई क्या हो जाएगा 6, उधर क्या बच गया थीटा बच गया। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, ये क्वेश्चन भी दूसरा जो था ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया आपको सॉल्व हो गया। आराम आराम से सीखते चल रहा है, कोई धड़पड़ी नहीं, वन शॉट वीडियो है, पूरा कंप्लीटेड कर देंगे हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लेट मानेंगे, क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2 इक्वल टू, इसको मान लिए क्या चीज भाई थीटा मान लिए। 2 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा, तो क्या होगा कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस पता होना चाहिए भाई कितना डिग्री का वैल्यू होता है,
कॉसेस अभी जस्ट बताया है, पाई बाय क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या चीज लिख देंगे, कॉसेस लिख देंगे और पाई बाय क्या लिख दीजिएगा 6, उधर क्या हो जाएगा कॉसेस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे से कॉसेस कॉसेस कैंसिल, पाई बाय क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, उधर क्या बच गया थीटा बच गया, उधर क्या बच गया थीटा बच गया। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखिए हम भाई पहले ही बता दिए आप लोग को, पहले ही बता दिए सारी चीज हम पहले ही बता दिए आपको, इसलिए कह दिए थे इसको बेहतर से देख लीजिए। सारी चीज को हम आराम आराम से आप लोग को बताते चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे भाई, सारी चीज को हम बताते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, इसका पूरा गारंटेड है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको भी क्या करेंगे भाई लेट मानेंगे। लेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इजकल टू, उधर क्या कर देंगे थीटा मान लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस रूट 3 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स कैंसिल टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस रहने दीजिए। और टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है अभी जस्ट बताया भाई, टेन याद रखा कीजिएगा भाई, टेन जो होगा रूट 3 लिखा हुआ रहेगा कहीं पर, मतलब पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट 3। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा पाई बाई क्या लिख दीजिएगा 3 लिख दीजिएगा, उधर क्या हो जाएगा भाई टेन थीटा हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोग को हम बताए हैं माइनस कहीं पे टेन थीटा हुआ लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या लिखिएगा टेन माइनस थीटा लिखिएगा। तो इसको भी हम वही काम कर लेते हैं, टेन ऐसी रहेगा और माइनस क्या आ जाएगा पाई बाई 3 इजकल टू में क्या हो जाएगा भाई टेन थीटा हो जाएगा। टेन टेन कैंसिल, माइनस पाई बाई 3 बच गया और उधर क्या बच गया थीटा बच गया। इस तरीके से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीखते चलिए आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है, तो चलिए इसको लेट मान लेते हैं। कॉस इनवर्स क्या लिखा है -1/2 इजकल टू क्या कर लिए भाई थीटा मान लिए। -1/2 ऐसी रहेगा, इधर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस ऐसी रहने दीजिए। अब कॉस कितना का वैल्यू होता है अभी जस्ट पता है, क्या बता है पाई बाय जो होगा, देखिए कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये होता है 30 डिग्री। कितना डिग्री का वैल्यू होता है भाई 30 डिग्री का वैल्यू, कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है भाई 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। देखिए पूरा हम पीछे बता दिए हैं, यहाँ पे आपका हम पूरा का पूरा बताया कॉस कितना होता है 60 डिग्री, मतलब पाई बाय क्या चीज 3 होता है, पाई बाय क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए अब जस्ट बता दिया ना, तो इसको लिखिएगा पाई बाय क्या चीज 3 लिखिएगा और उधर क्या लिखिएगा कॉस थीटा लिखिएगा। आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट बताए हैं आपको क्या बताया माइनस कहीं पे कॉस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखिएगा कॉस माइनस पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस क्या होगा भाई थीटा होगा। तो इसको भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कॉस लिख दीजिएगा, अब पाई और माइनस थीटा का जगह पाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, उधर क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। जोड़ घटा करने आता है, एलसीएम ले लीजिएगा तो कॉस क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3 इजकल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम कैसे आया 3 एकम 3, 3 में से गया 2 पाई बाय में 3 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2/3 बच गया और उधर क्या बच गया थीटा बच गया, मतलब आपका वैल्यू निकल गया। ये चौथा 5वां क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया है सोल्यूशन हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करिएगा तो फिर मजा कैसे आएगा भाई, फिर मजा कैसे आएगा इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, इसको भी उसी तरीका से 6 है, लेट मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स क्या लिखा हुआ है -1, टेन इनवर्स क्या लिखा हुआ है -1 इजकल टू क्या मान लिए थीटा मान लिए। थीटा मान लिए तो यहाँ पे क्या करना है -1 को इसी रहने दीजिए, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस तो ऐसी रहेगा, टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है टेन पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाय 4 लिख देंगे, बराबर में क्या चीज लिखा जाएगा टेन थीटा लिखा जाएगा, बराबर में क्या लिखा जाएगा टेन थीटा लिखा जाएगा, टेन थीटा लिखा जाएगा। आराम आराम से भाई सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं टेन
माइनस में π/4 आ जाएगा और बराबर में क्या चीज टेन थीटा हो जाएगा। टेन टेन कैंसिल, तो माइनस इधर π/4 बचा, उधर क्या चीज बचा भाई थीटा बच गया, उधर क्या बच गया थीटा बच गया। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन छठा जो है आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। लेट मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू क्या मान लिए भाई थीटा मान लिए है। यहाँ पे 2/√3 ऐसी रहेगा, 2/√3 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा। अब सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सेक जो होगा 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। सेक 30 डिग्री का, जब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक जो होगा सेक 30 डिग्री का ही वैल्यू होगा 2/√3। 30 कहने का मतलब π/6, 30 कहने का मतलब π/ क्या चीज 6, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इधर लिख दीजिएगा, उधर सेक है ना भाई, तो इधर भी क्या लिख दीजिएगा सेक लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा सेक लिख दीजिएगा। और π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। सेक से कैंसिल, तो π/6 बचा, उधर क्या बचा थीटा बचा। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है सॉल्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया है सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको लेट मानेंगे। आपके पास लेट क्या लिखा हुआ है कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है √3 इक्वल टू क्या मान लिए थीटा मान लिए। यहाँ से ध्यान से देखते चलेंगे आराम आराम से। √3 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉट आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या होता है तो √3 होता है, √3 होता है। और टेन जो होता है टेन 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ पे 30 कहने का मतलब π/, क्या आ जाएगा भाई π/, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कॉट लिख देंगे, π/6 लिख देंगे, बराबर में क्या चीज आएगा कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट कैंसिल, क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा, उधर क्या चीज बच जाएगा थीटा बच जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये क्या हो गया 8 नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 नंबर क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर है। चलिए इसको लेट मान लेते हैं। कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू इसको मान लिए थीटा। अब देखिए -1/√2 ऐसी रहा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई कॉस थीटा हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस ऐसी रहने दीजिएगा। और कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45, 45 कहने का मतलब π/4 इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा कॉस थीटा लिखिएगा। अभी जस्ट पीछे हम फार्मूला बताए हैं, माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखा जाएगा कॉस लिखा जाएगा π-थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर दीजिए, इसको लिखिएगा क्या लिख दीजिएगा कॉस लिखिएगा और π-π/4 लिखिएगा, बराबर में क्या चीज कॉस थीटा। यहाँ से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई cos 3π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो पाई यहाँ पर 3π और बाई में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। इस तरीका से थीटा का वैल्यू हो गया। इसको देखिए 4 में से 1 घटा 3π/4 हो गया, तो इतना घटा आपको आना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास इसको भी लेट मान लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कॉसेस इनवर्स -√2 इक्वल टू मान लिए थीटा। तो यहाँ पे देखिए -√2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई कॉसेस थीटा हो जाएगा। और माइनस देखिए √2 किसका वैल्यू होता है कॉसेस कितना, माइनस तो इसी रहने दीजिए। और कॉसेस कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/4, कहने का मतलब 45, बराबर में क्या लिख दीजिएगा कॉसेस थीटा लिख दीजिएगा। अब इसको कैसे लिखेगा, तो अभी जस्ट पीछे बताए हैं, माइनस कहीं पे कॉसेस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो कैसे लिखिएगा कॉसेस माइनस थीटा लिखिएगा। इसको भी उसी तरीका से कर देंगे, कॉसेस -π/4 इक्वल टू क्या लिखिएगा कॉसेस थीटा लिखिएगा, कॉसेस थीटा लिखिएगा। यहाँ से देखिए -π/4 बच गया और उधर क्या बच गया थीटा बच गया। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या हो गया है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या हो गया है सॉल्व हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऐसी रहने दीजिए, और टेन लिख सकते हैं क्या चीज, π/4 का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है, लिख दिए हैं। अब प्लस ये आपका कॉस इनवर्स ऐसी रहेगा, तो कॉस इनवर्स माइनस है ना, तो माइनस से क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे पाई में से घटेगा, पाई में से कितना घटेगा, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है भाई, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे से निकालने की बात किया जाए तो कॉस जो होता है आपका कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस जो होता है 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, और साइन 1/2 कितना डिग्री, साइन 1/2 जो होगा π/6 का वैल्यू होगा, क्या होगा 6 का वैल्यू होगा, और ये क्या हो जाएगा π/3 का वैल्यू होगा, ये क्या होगा π/3 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो ये आपका डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऐसी रहेगा, और कॉस क्या लिख दीजिएगा, कॉस क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स ऐसी रहा। अब कॉस कितना का होता है, तो कॉस तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉस लिख दीजिएगा, और पाई में से कितना घटेगा, π/3 घटेगा, π/3 घट जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स ऐसी रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, माइनस π/, क्या लिख सकते हैं भाई 6 लिख सकते हैं, माइनस π/, क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, आराम आराम से। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरे मेथड से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये मेथड देख लीजिए। अब यहाँ पर से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो π/, क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कर लीजिएगा तो क्या कर जाएगा 2π/3 बच जाएगा, और उधर का हल करिएगा तो π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर से एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 3 चौक 12 मतलब 3π हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 8π हो जाएगा। हाँ, अब माइनस कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π, जोड़ घटा कर दीजिएगा तो 9π, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, काटिएगा 3 3 9 और 3 चौक 12 मतलब कितना आ जाएगा 3π/, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 3π/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको अदर तरीका से भी बना सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अदर तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो समझ लीजिएगा। इसको दूसरा तरीका से बनाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे पहली बात तो आप इसको निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या लिखा हुआ है 1 मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो यहाँ पर 1 रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 10 π/4 का वैल्यू होता है, तो लिख दीजिएगा बराबर में क्या चीज 10x लिखिएगा, 10 10 कैंसिल, तो इधर बच गया π/, क्या चीज बच गया 4, उधर क्या बच गया x का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, क्लियर भाई ये चीज। चलिए क्लियर है तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं ऊपर कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम ऊपर कर देते हैं। अगला क्या चीज दिया हुआ, अगला आपके पास ये दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या लिख ले इसको y मान लिए, क्या मान लिए है y मान लिए हैं, तो -1/2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो cos क्या हो जाएगा y होगा। अब देखिए यहाँ पर से माइनस cos लिख दीजिएगा, क्या होता है π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, cos y हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो cos लिखिएगा, क्या लिखिएगा π - π/3 इक्वल टू क्या लिखिएगा cos y लिखिएगा, हल कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, मतलब यहाँ से आपका क्या चीज का वैल्यू निकल गया y का वैल्यू निकल गया। अब यहीं पर हम हल कर दे रहे हैं, इसको भी तो हल करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू इसको मान लिए z। अब देखिए यहाँ पर -1/2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन z। अब यहाँ पे लिख दीजिए माइनस ऐसी रहेगा, साइन कितना डिग्री का वैल्यू π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन z हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं -π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन z हो जाएगा, तो -π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से x y z, आप यहाँ पे क्या करिएगा यहाँ पर रख दीजिएगा सारे चीज। इस सवाल में आपको क्या कर देना है, इसको माने थे क्या चीज x के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा, आपका x के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा, इसको माने y तो y के जगह पे ये आ जाएगा, और इसको माने थे z के जगह पे ये आ जाएगा। हल करिएगा आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को
देखिएगा यहाँ पर और समझिएगा बात को। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया ना, उसी तरीका से आप इसको मान सकते हैं। तो चलिए इसको भी मान ले के ही बता देते हैं। लेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स, इसको मान के बताते हैं 1/2। इसको इक्वल टू मान लिए क्या चीज, इसको मान लिए थीटा। तो 1/2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया है ना, अभी पीछे सवाल में जस्ट बताया है, क्या बताया है, कॉस जो होगा, कॉस कितना डिग्री, देखिए कॉस 1/2 जो होगा वो π/3 का वैल्यू होगा। क्या होगा, π/3 का वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इधर क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, π/3 इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे π/3 बच जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। ये थीटा का वैल्यू निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हल करते हैं दूसरा को हल करिएगा तो ध्यान से देखिएगा। 2 आपको नहीं लेना, 2 बाद में लेंगे भाई, 2 को बाद में लेना आराम, ओ सॉरी 2 को क्या करना है, बाद में लेना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर से, एंड आप मान लीजिए क्या चीज, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या है, -1/2 इक्वल टू क्या मान लीजिए, इसको 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। -1/2 इधर रहेगा, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसी रहेगा, साइन कितना का वैल्यू होता है, π/6 इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, साइन 5 लिख दीजिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस π/6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 5 लिख सकते हैं। आराम आराम से बनाते चलना है। -π/6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये आपका किस चीज का वैल्यू निकल गया, 5 का वैल्यू निकल गया। यहां से ध्यान से देखते चलिए, आपके पास इसको हल किए तो क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया π/3 निकल गया। π/3 +2 ऐसी रहेगा, उसको हल किए तो क्या निकला, -π/6। तो -π/6 काट दीजिएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे से हल करिएगा तो π/3 और -π/3 क्या निकल जाएगा भाई, 0 निकल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा बात, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका आपका आ गया इतना, क्लियर है भाई, ये क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, हाँ क्लियर है। चलिए भाई, तब जब क्लियर है तो हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है तो आगे देखते चलिएगा। आपके एनसीईआरटी में इसी तरीका से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस रहा, वो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, यहाँ पे माइनस नहीं था, माइनस हम लिख दिए थे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। माइनस नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस नहीं था तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा ही यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो इसका हल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका जो आपका हल होगा वो हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। 2π क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए कुछ हो सकता है, मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इसका, ये आपको पता ही होना चाहिए, साइन का जो होगा रेंज कहाँ तक रहता है, -π/2 से लेके उससे बड़ा या बराबर होगा y, है ना, और π क्या हो जाएगा, 2 तक रहता है। मतलब क्या हो रहा है, -π/2 से लेके या π/2 के बीच में होता है साइन का रेंज। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, इसको हल ही कर लेते। देखिए यहाँ पे से आपको पता है, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा। देखिए टेन इनवर्स √3 इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा मान लिए। √3 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा टेन थीटा। टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए 60। 60 कहने का मतलब π/3। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। π/3 इक्वल टू क्या चीज, टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा लिख दिए, 10 10 कैंसिल, π क्या बच जाएगा भाई, 3 बच जाएगा, इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, थीटा। ये थीटा चीज निकल गया। आगे देखिएगा, आगे आपके पास लिखा हुआ है, एंड इसको भी मान लेते हैं सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा मान लिए। -2 ऐसी रहेगा, उधर चला जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो भाई सेक जो होता है, जब साइन जब देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक जो होगा, सेक जो होगा 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, 2 होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 60 का मतलब हो जाएगा π/3। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, π/3 लिख देते हैं। मगर माइनस है ना, तो देखिए यहाँ पर माइनस लिखिएगा और सेक लिख दीजिएगा। सेक लिख दीजिएगा, π/3 ऐसी रहेगा, इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। और पीछे हम फॉर्मूला भी बताए थे, माइनस कहीं पर सेक थीटा लिखा हुआ रहेगा तो इसको लिखिएगा सेक, है ना, π-θ लिखिएगा, π-θ। तो इसका भी काम वही कर लेते हैं, सेक आपका रहने देते हैं, π है ना, थीटा हो जाएगा, इक्वल टू सेक थीटा। थीटा के जगह पर π/3 था, इसको हल कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, 2π/3
इक्वल टू सेक थीटा, सेक सेक कैंसिल, इधर बचेगा 2/3 थीटा का वैल्यू ये कर गया। इसको थीटा 1 इसको मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिएगा, तो इसको 2 मान लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा 2 मान लीजिएगा, जो दिक्कत ना हो आप लोग को, दिक्कत ना हो, समझ गया ना। चलिए यहाँ पर से वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे से। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास कितना निकल गया था π/3 और माइनस क्या चाहिए 2π/3 निकल गया। हल कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा पाई और y माइनस क्या चाहिए 2π/3, तो यहाँ पे नीचे में 3 आएगा भाई, 3 आएगा, धरफल में हो गया होगा, माइनस पाई क्या आ जाएगा 3। और देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इस तरीका का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आज का सेशन में 1 शॉर्ट वीडियो 2.1, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग